राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ब्रज यात्रा के आज के वीडियो में हम आपको लेकर आए हैं गोवर्धन धाम में। जी हाँ, वही गोवर्धन पर्वत जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर धारण किया था। यहाँ दूर दूर से श्रद्धालु गोवर्धन जी की परिक्रमा करने आते हैं। गोवर्धन पर्वत के चारों ओर कई प्राचीन स्थान आज भी मौजूद हैं, जो भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं के साक्षी हैं। परिक्रमा करने वाले श्रद्धालु इन पावन स्थानों के दर्शन करते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। आपने भी शायद गोवर्धन जी की परिक्रमा की होगी। क्या आप जानते हैं कि गोवर्धन में एक ऐसा स्थान है जहां श्री कृष्ण जी के सखा आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं और गोवर्धन परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं की हाजिरी लगाते हैं। इस पावन स्थान को पूछरी का लोठा के नाम से जाना जाता है और आज के वीडियो में हम इसी प्राचीन स्थान के दर्शन करेंगे और जानेंगे कि इस स्थान को पूछरी का लोठा क्यों कहा जाता है। इसके बाद हम दर्शन करेंगे अप्सरा कुंड और अप्सरा बिहारी जी के, जहां देवलोक से अप्सराएं भगवान श्री कृष्ण जी की महारास लीला में शामिल होने आई थीं। और वीडियो के लास्ट में गोवर्धन पर्वत पर स्थित भगवान नरसिंह देव जी के दर्शन करेंगे। राधे राधे, मैं हूं महेश और आप देख रहे हैं चैनल इंडियन रील्स। तो ब्रज यात्रा के आज के वीडियो में हम पहुंचे हैं श्री धाम गोवर्धन में, और श्री धाम गोवर्धन में इस समय हम खड़े हुए हैं गोवर्धन गिरिराज जी की बड़ी परिक्रमा में। यहाँ आपको एक ऐसे अलौकिक स्थान के दर्शन कराएंगे जहाँ भगवान श्री कृष्ण जी के मित्र आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं। तो इस समय हम मौजूद हैं पूछरी के लोठा पर। तो इस स्थान को पूछरी का लोठा क्यों कहा जाता है, तो ये भी आपको बताएंगे। यहाँ हम आपको पुजारी जी से भी मिलाएंगे और यहाँ की आपको कथा को बताएंगे। तो आप देख सकते हैं ये है गिरिराज जी की बड़ी परिक्रमा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ श्रद्धालु जो हैं वो परिक्रमा लगा रहे हैं, दंडोती लगा रहे हैं। ये है बड़ी परिक्रमा। तो आपको इस बड़ी परिक्रमा में और भी स्थानों के दर्शन कराएंगे। और सबसे पहले हम आपको पूछरी के लोठा के दर्शन कराते हैं। इसके बाद में आपको अप्सरा कुंड के दर्शन कराएंगे और वहाँ का महात्म भी बताएंगे आपको। आइए आपको दर्शन कराते हैं पूछरी के लोठा के। यहाँ सबसे पहले हमें दर्शन होते हैं भगवान भोलेनाथ के। आइए दर्शन कीजिए भगवान भोलेनाथ के, जो भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में हमेशा रहा करते थे उनकी मदद करने के लिए। भगवान भोलेनाथ पूछरी के लोठा के मुख्य मंदिर के दर्शन कराते हैं और आपको बताते हैं कि इन्हें पूछरी का लोठा क्यों कहा जाता है। आइए दर्शन करिए। कहाँ से पधारे आंटी? हम दिल्ली बदरपुर बॉर्डर से आए भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, कैसा लगा गोवर्धन धाम में? बहुत बढ़िया लगा भैया, आने का तो आनंद ही आ गया है। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम माया शर्मा है। माया शर्मा। तो आप पहले भी आ चुके हैं क्या? हाँ भैया, परिक्रमा देने आती थी मगर 7-8 साल से तो नहीं आ रही, क्योंकि मेरे दामाद गुजर गए थे ना, इसलिए। अभी ब्रिज 84 की परिक्रमा दे के गई हूँ। 84 को उसकी लगा हाँ, आपने? फिर उसमें यहाँ भी 84 की ये भी परिक्रमा करके गई थी। जय श्री राधे, बोल पूछड़ी के लोटा की जय। चलिए आपको और आगे दर्शन कराते हैं। आपको श्री राधा कृष्ण जी के सुंदर विग्रह के भी दर्शन होते हैं, आप दर्शन कराइए। बहुत ही खूबसूरत। और अब आपको बताते हैं कि इन्हें पूछरी का लोटा क्यों कहा जाता है, क्या कथा इनकी जुड़ी हुई है ठाकुर जी के साथ में। तो हमारे साथ में यहाँ महाराज जी हैं। महाराज जी, गिरिराज धरन की जय। जय श्री राधे राधे। ये भगवान श्री कृष्ण जी के सखा हैं। भगवान श्री कृष्ण जब नाथ द्वारा गए हैं तो इनको यहाँ बिठा के गए हैं और कह गए हैं कि जो भी भक्त परिक्रमा करने आए उनके साक्षी रहना तुम। जो भी तुम जिनके साक्षी रहोगे उन्हीं की परिक्रमा यात्रा मंजूर हुआ करेगी। तो बाद में गोपिन को पता पड़ो है कि श्याम चलो गयो, चलो रे ढूंढ के आमे, पूछ के आमे। काऊ से तो कह के गए होगा कि कब आएंगे लौट के। तो सब यहाँ आएंगे ढूंढती भाई, देख के इनको कहने लगे यार जा से पूछो री, जाए पता होगी श्याम कहाँ है और कब लौट के आएगो।
तो वो दूसरी से बोली अरे तू पूछ रही, वो तीसरी से बोली अरे तू पूछ रही, जैसे ऐसे पूछ रही करके पूछ रही गाँव को नाम पढ़ो यहाँ पे। और ठाकुर जी लौट के ना आए जब से लौटा नाम इन्हें मिलो है। तो चली गई ब्रज की गोपियां, फिर दोबारा आए करती आती, जब भी आए करती जब भी यही कहती अरे पूछ रही लौटो को ना लौटो श्याम अभी, अरे पूछियो रही लौटो को ना लौटो, अरे पूछ रही लौटा का ना लौटा। तो पूछ रही का लौटा ही नाम पड़ गया इनका, जब से इनके दर्शन से ही परिक्रमा पूर्ण होती है और पूछ रही के लौटा नाम से ही पूजे जा रहे हैं जब से। ये ठाकुर जी के सखा हैं, ये मधुमंगल नाम रहा इनका। बोलिए गिरिराज महाराज की जय। एक और मान्यता के अनुसार इस गांव का नाम पूंछरी है, जहां से गोवर्धन जी की परिक्रमा टर्न लेती है, जिसे परिक्रमा की लौट कहा जाता है। इसलिए इस स्थान को पूंछरी का लौठा के नाम से जाना जाता है। ब्रज भूमि के धाम को जानो तो डाल डाल और पास पास में राधे राधे जय हो। तो अभी आपने दर्शन किए पूंछरी के लौठा के, जो भगवान श्री कृष्ण जी के सखा हैं, जो आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं। और पूंछरी के लौठा के बिल्कुल बगल में है अप्सरा कुंड, तो जहाँ पर अप्सराओं ने भगवान श्री कृष्ण जी के साथ में नृत्य किया था महाराज के दौरान। तो पूंछरी के लौठा के जस्ट बगल से ही यहाँ रास्ता जाता है, ये रास्ता सीधा ही अप्सरा कुंड के लिए जाता है। आइए आपको दर्शन कराते हैं। और अप्सरा कुंड के पास में ही है नवल कुंड, तो दोनों ही कुंडों के आपको दर्शन कराते हैं। बहुत ही प्राचीन स्थान है गोवर्धन गिरिराज जी की परिक्रमा में। ये रास्ता सीधा ही अप्सरा कुंड के लिए जाता है। इसी मार्ग में ये जो आपको छतरियाँ दिखाई दे रही हैं, ये महाराज ने बनवाई थी। बहुत ही प्राचीन स्ट्रक्चर है। तो अभी हम आ चुके हैं अप्सरा कुंड पर। जैसा आप मेरे साइड में देख रहे हैं, ये है अप्सरा कुंड, जो अप्सराओं ने यहाँ पर इसका निर्माण करवाया था। तो अभी हम आ चुके हैं अप्सरा बिहारी जी के मंदिर के बिल्कुल द्वार के बिल्कुल सामने। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन स्थान है। ठाकुर जी की लीला यहाँ इस स्थान से जुड़ी हुई है। आपने दर्शन किए अभी अप्सरा कुंड के, जो इंद्र की अप्सराओं ने इस कुंड का निर्माण किया था। अब आपको हम अप्सरा बिहारी जी के दर्शन कराते हैं, आइए। और जिस तरह का स्वरूप इस स्थान का पहले हुआ करता था, वही स्वरूप के यहाँ पे आपको दर्शन होते हैं। और ये हमारे साथ में यहाँ पुजारी जी हैं, जो इस मंदिर की देखरेख करते हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है, आइए। तो अभी हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और आपको बड़े ही शांतिपूर्वक हम दर्शन कराएंगे। और हमारे साथ में यहाँ मंदिर के जो महंत जी हैं, उनसे आपकी वार्ता कराते हैं। और क्या इतिहास, क्या कहानी, क्या कथा ठाकुर जी की यहाँ जुड़ी हुई है। तो राधे राधे महंत जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है ललिता शरण जी। तो ठाकुर जी की कौन सी लीला, मतलब कितना प्राचीन स्थान है ये 500 साल पुराना आश्रम। ये क्षत्रिय जिनके ऊपर, और ये निम्बार्क भगवान है इधर को, जो लेफ्ट हैंड में खड़े हाथ पे दिख रहे हैं। इधर को ये बीच में मेरा है, नई उम्र का। अच्छा, आप जब युवावस्था में थे? जब उसका। और ऊपर ठाकुर जी लाडली मोहन अप्सरा बिहारी विराजमान है। 500 साल ये पुरानी जगह है, तपोस्थली जगह है जी है। और यहीं उनका वीरेंद्र को ठाकुर जी का यही सुलेनामा राजीनामा हुआ। ये तो महाराज जी, जैसे ये हमने सुना है कि यहाँ बताया गया था कि यहाँ राजीनामा हुआ था इंद्र का और श्री कृष्ण जी का। यहीं ये क्या कथा है? कथा ये है, जब यहाँ ने मेघ वर्ष आए इंद्र ने, तो ऋषि जी पी गए। जब इंद्र आयो, अब इंद्र ने देखो तो यहाँ धूल उड़ गई। फिर गयो वापिस, फिर सब गोपी और अप्सरा ने लेके आए। फिर यहाँ अप्सरा ने, इंद्र ने, सबन ने स्नान करे, ठाकुर जी को अभिषेक करो, फिर यहाँ उनका राजीनामा हुआ। फिर अच्छा, ये कथा जुड़ी हुई है। ये बूढ़े बाबा है, ये आप दर्शन कराइए। ये हैं बाबा श्यामदास जी महाराज। अच्छा, ये कब सेवा थी इनकी? अरे ये हमसे पहले सेवा की है। अच्छा, और यहाँ पे महाप्रभु जी की बैठक भी है? महाप्रभु जी की बैठक तो वहाँ है जतीपुरा, यहाँ छीत स्वामी की बैठक है। उनके जो शिष्य थे उनकी बैठक है। हाँ, उनकी बैठक। तो आइए, ये भी बहुत अपने आप में एक अद्भुत है। उनके एक शिष्य थे क्षीर स्वामी जी, उनकी बैठक भी यहाँ है। उनके
सखा हैं ये सब, सखा हैं। श्रीनाथ जी के। आइए आपको दर्शन कराते हैं। वे फोटो है वहाँ बैठक में सबके जी, जी, फोटो है, सब महाराज जी के, उनके महाप्रभु जी के, श्रीनाथ जी के सबके दर्शन है। जा कुंज बिहारी। देखिए ये पारस पीपर का पेड़ है और ऐसा बताते हैं बहुत ही अपने आप में एक अद्भुत है, ये कहीं पे ज्यादा स्थानों पे नहीं पाया जाता है। नारद जी लाए थे। अच्छा, इसमें कह रहे थे कितने कलर का फूल आता है? 3 कलर का फूल, एक ही पेड़ के अंदर 3 कलर का फूल। देख लो ना। अच्छा दिखाइए, ये पीला है, ये देखिए, ये पीला है, साक्षात आप देखिए, वो ये लाल पीला है, वो लाल है, ये देखिए लाल रंग का, इधर भी आ रहा है, ये लाल है। इधर है, हाँ, ये लाल है। ये फल है इसके। देखो साफ इधर देखेंगे दोनों फूल, नारंगी और लाल। प्राचीन काल के जानकार लोगों द्वारा बताया गया है कि इसको स्वर्ग से श्री नारद भगवान लाए थे। अच्छा, ये स्वर्ग से आया हुआ पेड़ है? हाँ, और पूरे 7 कोस में ऐसा वृक्ष कहीं भी नहीं है। कहीं नहीं मिलेगा। इसको हमारे महाराज जी स्वामी श्री ललिता चरण दास जी महाराज ने, ललिता शरण दास जी महाराज ने अपने योग बल से डटाई रखा है। आज भी पूरे ब्रजमंडल में कहीं देखने को भी नहीं है ये वृक्ष। 3 कलर के इसमें फूल आते हैं आज भी, और प्रत्यक्ष में आज भी देखा जा सकता है। पीपल पे कहीं भी कभी भी पूरे विश्व में किसी भी पीपल पर फूल नहीं आते हैं, और ये आपकी आंखों सामने 3 कलर का फूल दिख रहा है। और प्राचीन परिक्रमा यही थी पहले, अब हम धीरे धीरे कुंडों की तरफ देख के, ये परिक्रमा यही है पहले से। हाँ, परिक्रमा प्राचीन यही है। अब पक्का उधर से, हाँ, परिक्रमा उधर से निकल जाती है। और जो पुराने लोग हैं, बुजुर्ग हैं, वो तो यहीं होकर देते हैं अभी। जी जी जी। अब ये अप्सरा कुंड है। अब धीरे धीरे हम छीत स्वामी की अष्ट सखा की ओर जा रहे हैं। ये छीत स्वामी बैठक है। श्री माथुर चतुर्भुजी कुलभूषण अष्ट छाप के महाकवि छीत स्वामी जी की बैठक का के निकट जा रहे हैं। छीत स्वामी बैठक पे हम आए हैं। ये महाराज छीत स्वामी चीतो पंडित चौबे जी, ये श्रीनाथ जी, ये गोसाई जी, आप दर्शन कर रहे हैं? हाँ, दर्शन कर रहे हैं। श्रीनाथ जी, वल्लभाचार्य जी के बड़े- प्रथम पुत्र, बड़े पुत्र हैं बड़े विठलनाथ पुत्र। जी। जी, ये विठलनाथ जी। हाँ, विठलनाथ जी नाम है इनका। विठलनाथ जी। और ये 4 पेड़ हैं, कदम के 4 भाई हैं। ये राम लक्ष्मण शत्रुघ्न, ये 4 भाई हैं। ये देखो कदम का प्राचीन प्राचीन भगवान है, के जिसको जमाने का। प्राचीन भगवान के जमाने के हैं। जो भगवान इस पे राधा रानी और श्री कृष्ण भगवान झूला डाल के झूलते थे, ये वही स्थान है। आगे हमारे गिरिराज बाबा दिख रहे हैं, श्रीनाथ जी दिख रहे हैं। ये आपको यहाँ से सीधे ही गिरिराज जी पर, हाँ, गिरिराज जी के, बिल्कुल गिरिराज जी के दर्शन हो रहे हैं। तो ये आपको नवल कुंड के दर्शन हो रहे हैं, और नवल कुंड के जस्ट बगल से ही ये रास्ता आ रहा है। और यहाँ आपको प्राचीन पूंचरी के लोठा के यहाँ पर दर्शन होते हैं। यहीं से टर्न होती है बड़ी परिक्रमा, और इधर आपको श्रीनाथ जी के मंदिर के दर्शन होते हैं। पूरे भारत में श्रीनाथ जी के 2 ही मंदिर हैं, एक तो नाथद्वारा में है और एक है गोवर्धन में। तो ये गोवर्धन वाले मंदिर हैं। सामने आपको जो मंदिर दिखाई दे रहा है, यही है प्राचीन पूंचरी का लोठा। यहाँ अभी भंडारा चल रहा है, यहाँ भंडारा चलता ही रहता है। ये है गिरिराज जी का मुकुट, सबसे अंतिम स्थान है ये गिरिराज जी का, और यही है प्राचीन पूंचरी का लोठा। यहीं से टर्न होती है बड़ी परिक्रमा गिरिराज जी की। देखिए आप इधर से आप देख रहे हैं, ये परिक्रमा आ रही है और यहाँ से सीधे ही टर्न होते हुए जाती है। और अब आपको नरसिंह देव जी के मंदिर के दर्शन कराते हैं। बहुत ही प्राचीन स्थान है वो भी, और वहाँ से आपको पूरे गिरिराज जी पर्वत के दर्शन होते हैं। तो वहाँ से ऊपर से भी आपको दर्शन कराएंगे। आइए, तो नरसिंह देव जी का जो मंदिर है ऊंचाई पर है। तो अभी हम आ चुके हैं भगवान नरसिंह देव जी के मंदिर में। ऊंचाई पर है ये मंदिर, आप देख सकते हैं। यहाँ से आपको परिक्रमा मार्ग दिखाई दे रहा है, जो नया मार्ग बना हुआ है। यहाँ से चल रही है परिक्रमा, और ये परिक्रमा घूमते हुए यहीं से टर्न होती है। और इधर आप देखिए, ये है वही कुंड, नवल कुंड, और इसके बिल्कुल आगे है अप्सरा कुंड, और ये है श्रीनाथ जी का मंदिर। और बिल्कुल इधर आप दर्शन कर रहे हैं, ये है नरसिंह महाराज जी का मंदिर। तो आइए आपको अंदर दर्शन कराते हैं। ये अभी यहाँ भंडारा चल रहा है, और आप देख सकते हैं ये आपको गिरिराज जी पर्वत के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ से ये आपको दिखाई दे रहा है, ये है परिक्रमा, यहाँ से परिक्रमा चल रही है। ये गिरिराज जी का बिल्कुल अंतिम छोर है।
तो यहाँ से आपको गोवर्धन पर्वत के आपको दर्शन हो रहे हैं, जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर धारण किया था और इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। और अब आपको दर्शन कराते हैं भगवान नरसिंह देव जी के। और यहाँ मंदिर के बिल्कुल बगल में ये शिव जी का मंदिर, ये देखिए कितना विशाल यहाँ शिवलिंग है भगवान भोलेनाथ का। ऐसा बताया जाता है कि ये जो शिवलिंग है ये 50 किलो वजन है इनका और ज़मीन के नीचे भी है। ये जो शिवलिंग है अभी स्थापित हुआ है। प्राचीन जो मंदिर है वो नरसिंह देव जी का ही मंदिर है। और ये आपको नंदी भगवान के दर्शन हो रहे हैं। ये ठाकुर जी के स्वरूप गिरिराज जी हैं। ये गिरिराज पर्वत ही है, साक्षात गिरिराज जी के आपको यहाँ दर्शन हो रहे हैं। यहाँ भगवान नरसिंह देव जी के बिल्कुल मंदिर से आपको परिक्रमा मार्ग दिखाते हैं। यह है परिक्रमा मार्ग। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, यह है गिरिराज जी पर्वत, जिसे भगवान श्री कृष्ण जी ने अपनी उंगली पर धारण किया था। और इसी गिरिराज जी के जो बिल्कुल अंतिम पड़ाव पर जो परिक्रमा टर्न लेती है, वहाँ आपने दर्शन किए पूछरी के लौठा के और अप्सरा कुंड के, भगवान नरसिंह देव जी के मंदिर के। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों व परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे कृष्णा।